ओम। सभी आर्यवीरों को नमन। हर उस राष्ट्र प्रेमी को नमन जो अपने धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। वर्तमान में सभी संगठन, सभी महात्मा लोग अपने स्तर से कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस जंगल की आग की तरह जो एक तरह से कह लीजिए कि हमारे देश में हमारे धर्म के प्रति या हमारे संस्कारों के प्रति जो एक भावना बनाने की काम करते हैं मुस्लिम लोग कि सेकुलरता के नाम पर और जिहाद के नाम पर, उसके विरोध में मैं 1 साल से लगातार प्रयासरत हूँ एक कार्य में। कुछ लोग जानते भी होंगे, शायद कुछ को याद भी ना रहा हो। वो है संस्कार। किसी भी धर्म का निर्माण बिना संस्कारों के नहीं हो सकता। संस्कार वो नींव है जिसके ऊपर धर्म की इमारत बुलंद की जाती है। संस्कार हमारी संस्कृति। संस्कार का अर्थ होता है कि हमारे जीवन चरित्र को कैसे बनाया जाए। संस्कारों पर निर्माण किया जाता है, संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं। जब हम बच्चों में संस्कार उत्पन्न करते हैं तो संस्कार वाणी बनते हैं और संस्कारवान बच्चे धर्म आचरण करते हुए अपने राष्ट्र, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। आज के वक्त में संस्कारों का सबसे बड़ा अवरोधक जो है वो है आपके हाथों में जो मोबाइल है। हमारे हाथों में जो मोबाइल है, हमारे घरों में जो टीवी हैं, ये चल दूरभाष यंत्र जितने भी हैं एंड्रॉइड, ये हमारे संस्कारों के सबसे बड़े गति अवरोधक हैं। उसका कारण है कि इन मोबाइलों के अंदर यूट्यूब, गूगल, अनेकों ऐसी वेबसाइट हैं जिस पर अश्लीलता परोसी जाती है, जिस पर अमर्यादा परोसी जाती है, जिस पर हमारे धर्म के जो स्तंभ हैं उनको नाटक या कार्टून की तरह बनाकर परोसा जाता है। जहां पर सीता को रावण का एक नाटक आ रहा था, अभी मैं देख रहा था, अभी शायद प्रचलित नहीं हुआ है, कि रावण की लीला शायद कुछ करके है, उसमें एक रामलीला चलती है। जो रावण का किरदार निभाता है वो जिस स्त्री से प्रेम करता है वो सीता का किरदार निभाती है और पर्दा से बोला ये जाता है कि इस युग में किसकी होगी सीता, राम की या रावण की। कहने का औचित्य यह है कि आज का वर्तमान समय जहां पर मोबाइल के द्वारा ही हम सब कुछ सीखते हैं, मीडिया के द्वारा ही हम सब कुछ सीखते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन आज के वक्त में जो है वो है मीडिया या जो हमारे चल दूरभाष यंत्र, जो ये मोबाइल्स हमारे हाथ में हैं, हमारे टीवी, हमारी पिक्चरें, हमारे नाटक। इस पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, हम अपने बच्चों को कितना सिखा सकते हैं कि बेटे मोबाइल मत चलाना, इसमें गंदी चीजें मत देखना। किंतु बच्चे चंचल हैं, उनका मस्तिष्क, उनके शरीर संरचना, वायुमंडल के हिसाब से उन चीजों की तरफ को चला ही जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी को एकांतवास में रखने को कहा जाता है कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों से दूर रखा जाए, क्योंकि मन चंचल है, वो चला ही जाएगा, उसे आप रोक ही नहीं सकते। आंखें हैं, देखेगी, इसे आप नहीं बंद कर सकते। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि हम मोबाइल को और टीवी के अंदर जो कार्यक्रम आते हैं उनको शुद्ध करें। एक वक्त हुआ करता था जब एक परिवार पूरी साथ बैठकर मूवी देख लिया करता था। आज अपने परिवार में आप अपनी बहनों के साथ बैठकर, अपनी माताओं के साथ बैठकर एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचारक, जो प्रचार करने की जो ये बनाती हैं छोटी छोटी एडवर्टाइज बोलते हो आप इसको, वो भी नहीं देख सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि लक्स केजरीवाल ने एक एडवर्टाइज बनाया, उसमें एक लड़का अंडरवियर पहनकर छत पर आता है, तो जो महिलाएं ऊपर छत पर खड़ी रहती है उनके दुपट्टे उनकी छाती से सरक जाते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, कुछ महिलाएं भी इसको वीडियो को देखेंगी। आप मुझे बता दीजिए कि क्या अंडरवियर या उसके लड़के के गुप्तांग देखकर महिलाएं इतनी
वासनाग्रस्त हो जाती हैं कि उनके दुपट्टे सरक जाते हैं। अंडरवियर का एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे अनेकों एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े हैं। आज हम नाटक तो दूर, एडवर्टाइजमेंट भी हम नहीं देख सकते। एडवर्टाइज आया करते थे, अरे मोहन तुम क्या करते हो, तुम्हारे दांत तो बड़े मोती जैसे चमक रहे हैं, मैं लाल दंत डाबर मंजन करता हूँ गुरुजी। अखरोट तोड़ते हुए दिखाया करते थे, आम सेब खाते हुए दिखाया करते थे। आज दिखाते हैं कि कोलगेट करते हैं, हवा से फूंक निकलती है, लड़की आती है और चुम्मा ले लेती है। दतून का मतलब दांत मजबूती से होता है, किससे नहीं, चुम्बन से नहीं। आज जहां देखो महिला को प्रदर्शन बनाकर वासनाओं को भड़काने वाले ही कार्य किए जाते हैं। आप देखिए उल्लू ऐप, कुक्कू ऐप, बालाजी ऐप, जितनी भी ये वेब सीरीज हैं उन पर रिश्तों का जो घिनौना सच दिखाया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। जो एक रिश्ते जो इतने उलझाकर दिखाए जाते हैं, जहां पर हम ये तक समझ पाते कि चाचा की लड़की से चाचा का लड़का कैसे संबंध बना सकता है। मुसलमान बनाते हैं, मुसलमानों में तो मामा की लड़की से, चाचा की लड़कियों से, फूफी की लड़कियों से, पड़ोसी की लड़की से शादी हो जाती है। उनके लिए सभ्य है, हमारे लिए तो सभ्य नहीं है। लेकिन वे नाम रखेंगे क्या, गीता, मोहन, सुशीला। अरे जब आपको अपने चाचा की लड़कियों के साथ, मामा की लड़कियों के साथ, भाभीियों के साथ, भांजियों के साथ, मामियों के साथ नाजायज संबंध दिखाने ही है, तो आप जिनके धर्म में, जिनके मजहब में चलते हैं उनके नाम रखिए ना। आप शकील और समीला नाम रख दीजिए, लेकिन नहीं हिंदुआनी नाम रखेंगे। क्यों? जिससे हिंदुआ के बच्चों की मानसिकता खराब हो, संस्कार खराब हो। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे हमारे बच्चे संस्कारहीन होकर धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल, ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे, और हमारे ही घर में एक वासना का नंगा नाच चलाया जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं शब्दों के लिए कि हमारे घर अंदर से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यालय हो जाएंगे। अगर इन वेश्यालय को बनने से रोकना है, संस्कारवान बनाए रखना है, तो हमको एक बुलंद आवाज करनी होगी। वो आवाज है कि कानूनों की सख्ती के साथ इनको रोका जाए। जो भी इन चलचित्रों में कार्य करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो, उनके बनाने वालों के खिलाफ मुकदमे हो, संविधान के किन्हीं पन्नों पर संशोधन हो। आजादी इतनी ना दे कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। आज का मेरा पहला दिन इस विषय पे है। हालांकि मैं काफ़ी दिन से इस विषय में बात करता हूँ, लोगों से काम भी कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि ये कार्य आप लोगों के दिमाग में आया होगा, समझा होगा कि मात्र बोलने से, करने से नहीं, आवाज़ बुलंद करने से ही ये कार्य होंगे। लगातार जो हमारी संस्कृति पर, हमारी संस्कार पर, हमारे भारत पर, हमारे धर्म पर जो ये बॉलीवुड वाले एक्टर्स, एक्टरनियाँ, ये छोटे भूया यूट्यूब चैनल्स वाले, ये गंदी पोम सीरीज वाले जो हमला करते आ रहे हैं, इनको अब बैन करना होगा। इनके खिलाफ अब मुकदमे करने होंगे। अब हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने आप को हाथ में हथियार उठाना होगा। देश और धर्म आप सभी का है वीरों, आओ एक साथ आवाज उठाएं कि हम किसी भी हाल में अपनी संस्कृति के विरुद्ध होने वाले, अपने संस्कारों के विरुद्ध चलने वाले नाटकों को इस देश में ना बनने देंगे, ना प्रसारित होने देंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस विषय में जरूर चिंतन करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। इसी के साथ ओम वंदे मातरम, हर हर महादेव।